सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ मार्स मिशंस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम मून के कुछ मिशंस के बारे में बात करेंगे या ल्यूनर मिशंस जिनको हम बोलते हैं, और हम जानेंगे इंडियाज़ रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IRNSS के बारे में। अगर हम देखें, IRNSS की फुल फॉर्म है इंडियाज़ रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका दूसरा नाम या इसको जाना जाता है विद द अदर नेम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन से भी। इस कॉन्स्टलेशन में इंडिया के पास 7 सैटेलाइट्स है। 4 ऑफ देम आर जियो सिंक्रोनस एंड 3 ऑफ देम आर जियो स्टेशनरी। और ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में इंडिया को कवर करती है फॉर द नेविगेशन पर्पस, ये 29 डिग्री के एंगल पे इन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। तो आपको मैंने जब जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बीच में उनका डिफरेंस समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होती है वो एग्जैक्टली 0 डिग्री एंगल पे होती है विद दैट ऑफ इक्वेटर। और अगर हम बात करें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, ये एंगल में होती है विद दैट ऑफ द इक्वेटर। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आपको पता चल गया, ये एंगुलर ऑर्बिट होता है विद दैट ऑफ द इक्वेटर। और ये कितने डिग्री एंगल पे ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं हमारी इस कॉन्स्टलेशन के 29 डिग्रीज पे। ठीक है, तो चूँकि अब हमारा IRNSS फुली फंक्शनल है, इस वजह से इंडिया बना है पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का। ठीक है, तो अब ये जो IRNSS है, it was designed to provide geospatial position information in the region extending up to 1500 kilometers from Indian boundary। अब इंडियन बाउंड्री से जो हमारे 1500 किलोमीटर्स तक की जियोस्पैटियल पोजीशन इंफॉर्मेशन है, उसको जानने के लिए उस पर्पज़ से इसको बनाया गया था। किसको? इंडियाज़ रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्योंकि हमारी ओवर इंडिपेंडेंस होती है ऑन GPS या अदर नेविगेशन सैटेलाइट्स जो दूसरी कंट्रीज़ की है। बाकी कौन कौन से अभी के टाइम पे एग्जिस्टिंग मेजर नेविगेशन सिस्टम्स है? वन इज़ GPS ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनकी कॉन्स्टलेशन में 24 सैटेलाइट्स है। सेकंड इज़ GLONASS, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसके अंदर 21 सैटेलाइट्स है उस कॉन्स्टलेशन के अंदर। The third one is China's Beidou, which is having 35 satellites। और हमारी इंडिया की जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसमें है 7 सैटेलाइट्स। तो इस वजह से हम बने हैं पार्ट अब वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंडिया की जो कॉन्स्टलेशन है ये 7 सैटेलाइट से बनी है, और 3 उनमें से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं और 4 उनमें से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे हैं, जो कि 29 डिग्री के एंगल पे है। और ये बनाया गया था बाय ISRO टू कट डाउन इंडियाज़ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स। सो ये हमारी सेल्फ सफिशेंसी और हमारे फ्यूचर मिशंस में काफ़ी मदद करने वाला है हमारे इंडिया को। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू नो अबाउट IRNSS। इसके बाद हम कुछ मून मिशंस के बारे में बात करेंगे विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, और जो न्यूज़ में रहे थे हमारे 2020 और 2021 में। अगर हम बात करें चंद्रयान 1 की, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में PSLV XL के द्वारा। इस चंद्रयान 1 मिशन को कैरी आउट किया गया था। तो लॉन्च व्हीकल कौन सी थी? PSLV XL। अब हमें ये XL याद नहीं रखना है, बट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हमने PSLV का ही इस्तेमाल किया चंद्रयान को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि PSLV से भी हमारे पास एडवांस सैटेलाइट्स है, जैसे कि GSLV है, GSLV Mark 3 है, जो कि हैवी या ऐसे सारे मिशंस को कैरी आउट करने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है। उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब चंद्रयान 1 के कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि चंद्रयान 1 ने डिटेक्ट किया था वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेस अमाउंट्स। कहाँ पे? ट्रेस अमाउंट आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, जैसे मैंने आपको ट्रेस गैसेस के बारे में बताया था। कोई भी ऐसा अमाउंट, कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसा कंपाउंड
जिसको आप 1% से कम की परसेंटेज में पाते हैं किसी भी सब्सटेंस में, उसको हम ट्रेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही वाटर वेपर्स को डिटेक्ट किया गया था इन ट्रेस अमाउंट्स मून के ऊपर हमारे इस चंद्रयान 1 ने। और बट जो ये वाटर वेपर थे, ये किस इंस्ट्रूमेंट ने वहाँ पे डिटेक्ट किए थे? इट वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच वाज मेड बाय नासा। जो नासा का इंस्ट्रूमेंट था, जो हमने कैरी किया था और इंक्लूड किया था हमारे चंद्रयान 1 मिशन में, जिसका नाम था M3 यानी मून मिनरलॉजी मैपर। और ये जो M3 मैपर था या मून मिनरलॉजी मैपर था, इसी ने डिटेक्ट किया था वाटर वेपर्स इन द ट्रेस अमाउंट्स ऑन मून। बट इस वजह से नासा और इंडिया के बीच में कंट्रोवर्सी रहती है। नासा वाले बोलते हैं कि हमने वाटर डिटेक्ट किया है मून पे इन ट्रेस अमाउंट्स, और हम ISRO बोलता है कि नहीं, ये हमने किया है। बट हमारे चंद्रयान मिशन 1 में नासा के द्वारा बनाया गया इंस्ट्रूमेंट मून मिनरलॉजी मैपर, इसी के द्वारा ये ट्रेस फॉर्म में वाटर वेपर को डिटेक्ट किया गया था मून के ऊपर। और दूसरा अचीवमेंट हमारे चंद्रयान 1 का जो था, इट हैज़ कन्फर्म्ड ओशन मैग्मा हाइपोथेसिस। और तीसरी बात, ओशन मैग्मा आई होप आपको ओशन मैग्मा हाइपोथेसिस के बारे में पता है। अपनी ज्योग्राफी में ये सारे हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि ज्योग्राफी जो हम फिज़िकल ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे हाइपोथेसिस के बारे में आप पढ़ते हैं, आपको इस हाइपोथेसिस के बारे में पता होगा। चंद्रयान 1 मिशन से हमें ये भी पता चला कि लूनर सरफेस पे ये सारे मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, क्योंकि हमारे वहाँ पे ड्यूरिंग वीक सोलर फ्लेयर्स, जो वीक सोलर फ्लेयर्स के टाइम पे हमारे लूनर सरफेस पे एक्स-रे सिग्नल्स को डिटेक्ट किया गया, एंड दैट इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड कैल्शियम ऑन द लूनर सरफेस। ठीक है, ये सारी अचीवमेंट्स थी हमारे चंद्रयान 1 की। चूँकि ये बहुत ओल्ड मिशन है, इस वजह से इसकी इतनी ही इम्पोर्टेंस है और इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है इस सारे मिशन में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चंद्रयान 2। ये कम्प्लीटली इंडिजिनस मिशन है हमारे इंडिया का, एंड इज़ इंडियाज़ सेकेंड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, पहला हमारा चंद्रयान 1 था, और हमारा चंद्रयान 2 जो हम ऑलरेडी हमने लॉन्च किया था, और ये अनसक्सेसफुल रहा है, क्योंकि हमारा चंद्रयान 2 का जो मिशन था, दैट वाज वी आर गोइंग टू लैंड ऑन मून, एंड उसके बाद हमारा रोवर वहाँ पे चीज़ों को स्टडी करेगा। बट द थिंग इज़, हमारी लैंडिंग सही से नहीं हो पाई थी चंद्रयान 2 में। इस वजह से हमारा विक्रम लैंडर क्रैश होने की वजह से हमारा रोवर भी डैमेज हो गया था इस मिशन में। बट चंद्रयान 2 जो हमारा, आपको पता है, इट इज़ टोटली इंडिजिनस मिशन। इसमें हमने हमारा ही रॉकेट यूज़ किया, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लेके गए थे इसमें, वो सारे इंडियन मेड थे। ठीक है, ये चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा, यानी कि GSLV Mark 3, जो कि इंडिया की मोस्ट पावरफुल इंडिजिनस लॉन्चर है टिल दिस टाइम। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि चंद्रयान 2 में हमारे पास ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों चीज़ें थी। लैंडर और रोवर डैमेज हो चुके हैं, बट हमारा ऑर्बिटर अभी भी फंक्शनल है, और उस ऑर्बिटर से जो हमें डेटा मिलता है हमारे चंद्रयान 2 मिशन में, जो हमने ऑर्बिटर से लॉन्च किया था, उस ऑर्बिटर से जो हमें डेटा मिलता है, उस डेटा को अभी के टाइम पे एक पोर्टल बनाया गया है ISRO के द्वारा, जिसका नाम है प्रधान पोर्टल, जिसको होस्ट किया जाता है बाय इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर। और ये पोर्टल वो सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक यूज़ के लिए वहाँ पे पब्लिश कर देता है, एंड दिस पोर्टल इज़ बीइंग होस्टेड बाय इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर ISSDC। ठीक है, समझ गए आप। जो अब चंद्रयान 2 मिशन में ऑर्बिटर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो भी सेट ऑफ डेटा हमें मिलता है, दैट डेटा इज़ बीइंग रिलीज्ड फॉर वाइडर पब्लिक यूज़ थ्रू प्रधान पोर्टल। अब ये प्रधान पोर्टल न्यूज़ में रहा है इस साल, दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस पॉइंट हियर।
चंद्रयान 2 में दैट्स ऑल दैट यू हैव टू नो कि कौन सी सैटेलाइट हमने यूज़ की फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर आवर मून मिशन, और हमारा मून जो ल्यूनर मिशन था हमारा ये सेकंड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। पहला हमने चंद्रयान 1 किया था जो इंडिजिनस नहीं था, जिसमें हमने अलग अलग कंट्रीज़ इंडिया के साथ साथ और 8 कंट्रीज़ के इंस्ट्रूमेंट्स हमने कैरी किए थे। एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर योर चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 मिशन। तो कुछ और मिशंस जो इस साल न्यूज़ में रहे मून के रिलेटेड, उनमें से एक है चोंगली 5। अब ये चोंगली 5 मिशन क्या था? ये चाइना की स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जिसमें उन्होंने अभी इस साल रिटर्न किया, जिसमें उन्होंने इस चोंगली 5 को रिटर्न किया फ्रॉम मून टू अर्थ। और ये चोंगली जो हमारा स्पेस कैप्सूल वापस आया था फ्रॉम मून, ये लोडेड था विद मून रॉक्स। फॉर द फर्स्ट टाइम जब सोवियत यूनियन ने लूना 24 मिशन कंप्लीट किया था 1976 में, और उन्होंने भी मून रॉक्स लाए थे या लूनर सैम्पल्स लाए थे उस लूना 24 मिशन में। उसके बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना की कोई और कंट्री मून पे चली गई और वहाँ से उन्होंने रॉक सैम्पल्स को रिट्रीव किया। इससे पहले यूएसए ने और रशिया ने ये लूनर सैम्पल्स को रिट्रीव किया है, and China became the third country in the history of space exploration who have retrieved lunar samples after USA and Russia. और रशिया ने कौन से मिशन में ये लूनर सैम्पल्स को रिट्रीव किया था? इट वाज इन लूना 24 मिशन इन 1976, एंड आफ्टर दैट ये डायरेक्टली चाइना ने चोंगली 5 मिशन में इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया और उन्होंने भी कुछ मून रॉक्स को रिट्रीव किया विद दिस चोंगली 5 मिशन। ठीक है, और इसके बाद चोंगली 5 मिशन में जो भी मटेरियल कलेक्ट हुआ, जो भी मटेरियल कलेक्ट किया चाइना ने, वो उन्होंने किया एक वास्ट अनएक्सप्लोर्ड लावा प्लेन मून की सरफेस पे, जिसका दूसरा नाम ओशन ऑफ स्टॉर्म्स भी है या ओशनस प्रोसेलरम है। वहाँ से जो कि अनएक्सप्लोर्ड बताया जाता है, अनएक्सप्लोर्ड लावा प्लेन है मून के सरफेस पे, वहाँ से उन्होंने ये रॉक सैम्पल्स को रिट्रीव किया विद दिस चोंगली 5 मिशन। ठीक है ना? आई होप आपको ये समझ आ गया। इतना ही आपको इस न्यूज़ पीस में आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स भी इस साल न्यूज़ में रहे थे। अब ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स, दीज आर अगेन रिलेटेड टू ल्यूनर मिशंस या मून मिशंस, तो इस वजह से हम इनको भी यहाँ पे देखेंगे। इस साल ये फिर से न्यूज़ में रहे। अब ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है? These are the accords which are responsible for space exploration. अब ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स कुछ सीरीज़ ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं किनके द्वारा, बिटवीन नासा और इंटरनेशनल पार्टनर्स नासा के, उनके दरमियान बायलैटरल एग्रीमेंट्स है, और इन एग्रीमेंट्स के द्वारा वो चाहते हैं कि वो कोऑपरेट करें ऑन आर्टेमिस प्रोग्राम। अभी आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? आर्टेमिस प्रोग्राम एक नासा का मून मिशन है जिसमें उनका प्राइमरी गोल है ऑफ रिटर्निंग ह्यूमंस टू द मून, स्पेसिफिकली द ल्यूनर साउथ पोल। समझ रहे हैं आप? आर्टेमिस अकॉर्ड्स बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन नासा और नासा के इंटरनेशनल पार्टनर्स के बीच में, और इसमें वो चाहते हैं कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स में वो चाहते हैं कि जो ये पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो कोऑपरेट करें नासा के साथ इन देयर आर्टेमिस प्रोग्राम। अभी आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का मून मिशन है जिसमें उनका प्राइमरी गोल है of returning humans to the moon, specifically to the lunar south pole. समझ गए आप? Under which it will land the first woman and the next man on moon by 2024. अब आर्टेमिस प्रोग्राम में यही चीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहता है कौन? नासा, that they want to return to the moon with first woman and the next man
बाय 2024। ये चीज़ भी इस साल न्यूज़ में रहा, तो आई होप इसको आप मद्देनज़र रख के इस चीज़ को आप प्रिपेयर करेंगे। तो दैट इज़ ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो. You're going to receive next video very soon, inshallah. And that's all for this video. Thank you. Thanks a lot.